उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया में चारों तरफ हरियाली थी। उसी बीच एक खेत था जहां कोई भी नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई चीखता है, कोई रोता है। शिव को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात एक आवाज ने उसका जीवन बदल दिया। शिव अपने घर के आंगन में बैठा था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। चिंकी वहां से भागते भागते आई। भैया, वो खेत में आज फिर से कोई चिल्ला रहा था, मैंने सुना है। अरे पगली, हवा में पेड़ हिलते हैं, उनकी आवाज है, भूत वूत कुछ नहीं होता। शिव, उस खेत में मत जाना बेटा, वहां रामू किसान की आत्मा भटकती है। दादी, वो तो 10 साल पहले ही मर गया था, अब भला उसका क्या? उसने खेत में जहर खाया था और तब से अमावस की रात को उसका दुख चीखों में बदल जाता है। शिवा को दादी की बातों पर हंसी आ गई। लेकिन उस रात जब वह छत पर सो रहा था, एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। मेरी फसल, मेरी जान, मेरे बच्चे। शिव चौंक कर उठ गया। आवाज उसी खेत की ओर से आ रही थी। अगली सुबह उसने तय किया कि वह खेत में जाकर देखेगा। अगली सुबह वो खेत पे गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो घर पे वापस लौट आया। अगली रात अमावस थी। शिव ने एक टॉर्च और लकड़ी का डंडा लिया और खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल लगा। वहाँ पे पुराने पेड़ और वहाँ पे कौवे भी बहुत थे। हवाएं तेज थी और आसमान में चांद गायब था। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा, उसे मिट्टी से सड़न की बू आई। उसने खेत की तरफ देखा तो वहाँ पर मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी। फिर से हवा में फुसफुसाहट होने लगी। मेरी जमीन छीन ली, मेरी जान ले ली, अब तुम सब मेरी फसल बनोगे। अचानक मिट्टी से एक परछाई उभरी। वह रामू किसान की आत्मा थी। तुम भी किसान हो, लेकिन तुमने कभी मेरा दुख नहीं समझा। अब तुम भी वही भुगतोगे जो मैंने भुगता था। शिव भागने लगा, लेकिन उसके पाँव जमीन में धंस गए थे। किसी तरह वह खेत से बाहर भागा और सीधे रातू बाबा के पास गया। बाबा, वो रामू सच में भटक रहा है। मैं जानता था एक दिन उसकी आत्मा जागेगी। उसने जो कष्ट सहा है वो बहुत गहरा है। अब उसका क्रोध शांति से नहीं जाएगा। तो क्या करे बाबा? उसे उसका अधूरा न्याय दिलाना होगा। तुम उसकी कहानी जानो और सबको बताओ, तभी वो मुक्त होगा। दादी ने शिव को बताया कि रामू बहुत ईमानदार इंसान था। उसने बैंक से लोन लिया था, लेकिन कोई उसे मदद नहीं मिली। किसी ने भी उसकी कोई भी मदद नहीं की। उसकी पत्नी कई महीनों से बीमार थी। बच्चे भी कई दिनों से भूखे थे। कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े होते। एक दिन उसने थक हार कर अपने ही खेत में जहर खा लिया। मरते वक्त उसने यह कहा था कि अगर मेरी मेहनत की कमाई कोई नहीं समझा तो मैं इस खेत को शापित कर दूंगा। शिव ने तय किया कि वो रामू की कहानी गांव के लोगों को बताएगा। अगली अमावस को शिव, रातू बाबा और गांव के कुछ लोग खेत में पहुंचे। रामू ने जहां अपनी जान दी थी, वहां पर उन सब ने दिए जलाए और शिव ने सबके सामने रामू की कहानी सुनाई। रामू कोई भूत नहीं, वो हम सबका अतीत है। हम सब ने उसकी पीड़ा को अनदेखा किया। आज उसका खेत सूखा है, लेकिन हमारी आत्मा उससे भी ज्यादा बंजर हो चुकी है। हवा अचानक थम गई। मिट्टी से एक उजली रोशनी निकली। रामू की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत चेहरे के साथ। अब मेरी कहानी सबको पता है, अब मैं जा सकता हूँ। और वो मिट्टी में समा गया।
वह खेत जो वर्षों से शापित था अगले बरस सबसे हरी भरी फसल देने लगा। गांव वालों ने रामू की सबसे बड़ी तस्वीर उसके बाहर लगाई। शिव को अब कभी भी हवा में वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं, संतोष होता है।